विचार लो जिसमें काम के साथ साथ भगवान का नाम भी ले लिया जाए। एक कवि ने तो ये लिखा है कि राम से बड़ो राम को नाम, राम से बड़ो राम को नाम। एक कवि ने ये लिखा है कि भगवान राम से उनका नाम ज्यादा बड़ा है। तो दूसरे कहने लगा बताओ ये भी तुम्हारी कोई बात है, कैसे? तो वो बोले हैं अरे जा समुद्र को लांग सके नहीं, अरे वे प्रभु के श्री राम, और अब समुद्र को हनुमत लागे लेके प्रभु को नाम, राम से बड़ो राम को नाम। राम से बड़ो राम को नाम, राम से बड़ो राम को नाम। इसलिए देखो थोड़ा थोड़ा सा समय निकाल के कथा में आए और कथा पांडाल की शोभा बढ़ाए। अभी देखो जब कथा धुंधकारी को जब सुनाई है गोकर्ण महाराज ने, तो 7 दिन तक का एक अनुष्ठान चला। और जब कथा पूरी भई स्वर्ग से विमान आया। धुंधकारी तो विमान पे बैठ के चला गया। कथा धुंधकारी ने ही नहीं बल्कि और लोगों ने भी उस समय सुनी थी। धुंधकारी के साथ में तो किसी का उद्धार नहीं हुआ। और जब किसी और का उद्धार नहीं हुआ, कहने लगे हैं देखो गोकर्ण महाराज, तुमने अपने भैया को अच्छी कथा सुनाई, हमें कथा अच्छी नहीं सुनाई, इसलिए हमारा कल्याण नहीं हुआ है। बोले देखो कथा हमने सबको बराबर सुनाई है, लेकिन सुनने सुनने में अंतर है। कोई बात नहीं, हम तुम लोगों को दोबारा भागवत सुनाते हैं। गोकर्ण महाराज ने अपने नगर निवासियों को श्रीमद् भागवत कथा दोबारा सुनाई, तो उनका भी कल्याण हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की, सच्चे दरबार की। प्रसन्न परीक्षित महाराज ये उठता है कि श्रीमद् भागवत कथा कब, कैसे और कहाँ लिखी गई थी। एक बार व्यास जी बैठी रहे, और जब व्यास जी बैठी रहे तो व्यास का चेहरा जो रहे तो वो कुछ चिंता में रहे। ऐसे ही चिंता में बैठे रहे। नारद जी ने पूछा है देखो क्यों, बात क्या है? तुम्हारे चेहरा पर चिंता के निशान। चिंता करना महाराज अच्छी बात नहीं होती है। चिंता करना, चिंता से उम्र घटती है, परेशानी दूर नहीं होती है। एक बात कही है नारद ने व्यास से कि ये चिंता बड़ी चिंता से है, और नर को निर्जीव बनाती है। चिंता करने से उम्र घटती है, परेशानी दूर नहीं होती है। मेरी बात सुना। ये चिंता बड़ी चिंता
चिंता करने से महाराज उम्र घटती है, परेशानी दूर नहीं होती है। एक बात कही है, देखो महाराज तुम्हारे चेहरा पे ये उदासी अच्छी नहीं लगती है। तो व्यास ने एक बात कही है, नारद जी मानव कल्याण के लिए मैंने क्या नहीं किया, वेदों को लिखा है, पुराणों को लिखा है, लेकिन मेरा मन भी यही कह रहा है कि व्यास तुमने कुछ नहीं किया। तो नारद जी ने एक बात कही कि महाराज एक बात बता, अगर बुरा ना मानो तो हम कहें, बोले बता कि सब्जी चाहे कितनी भी बढ़िया बनाओ परीक्षित महाराज, सब्जी कितनी भी बढ़िया बनाओ, खूब वहां में तेल डालो, खूब मसाले डालो और खूब अच्छी तरीका से बनाओ और सब चीज उसमें डालो, लेकिन एक चीज उसमें ना डालो, केवल नमक। अगर सब्जी में नमक नहीं है तो बाबा सब्जी कैसी लगेगी? अरे काऊ दीन की ना लगेगी महाराज, सब मोही खराब हो जाए। वो देखो तुम्हें नहीं मालूम, उसी तरीका से तुमने अभी भगवान की शुद्ध रूप से कथा नहीं लिखी है। तुम सबसे पहले तो भगवान की श्रीमद् भागवत कथा लिखो, तब तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। अब तो व्यास जी ने व्यास जी ने गणेश जी को बुलवाया, और जब गणेश जी को बुलवाया तो व्यास जी ने गणेश जी से कहा है कि तुम ऐसा करो, देखो तुम जो हम बता रहे हैं वो तुम लिखते जाओ। तो सबसे पहले व्यास ने सबसे पहला प्रसंग कहां से रखा? पहले अध्याय में जिस समय महाभारत से लिया गया है पहला स्कंद, और जब महाभारत से पहला स्कंद लिया गया है तो कुरुक्षेत्र के मैदान में 17 दिन के अंदर 17 छोड़ी सेना मारी गई वहां से। अब ये महाभारत जैसा युद्ध क्यों हुआ? जिस युद्ध में 17 दिन के अंदर 17 छोड़ी सेना मारी गई, हुआ क्या बाबा?